नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन अहिरे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंश्योरेंस योद्धा पे। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। 10 में से कम 5 लोगों के पास ये प्रोडक्ट रहता है क्योंकि काफी पुराना प्रोडक्ट से कोरोना के बाद में काफी यूजफुल रहा ये प्रोडक्ट। तो आइए बिना वक्त गवाए आज शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट की जानकारी। तो दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है फैमिली के लिए बनाया गया है। तो जब भी आप दो से अधिक फैमिली मेंबर्स हो तो वो जनरली यही प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं या चॉइस करते हैं। आइए जानकारी लेते हैं अबाउट दिस पॉलिसी। इट कवर्स फॉर रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट ऑन फ्लोटर बेसिस। अब फ्लोटर का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लोटर का मतलब ये है कि अगर आप आपके परिवार के लिए 5 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख रुपए जो है वो आपके जितने भी मेंबर्स है फैमिली मेंबर्स तो उनमें वो बट जाएगा। मतलब जब भी किसी सदस्य को हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वहां पे अगर 2 लाख रुपीज की जरूरत पड़ती है तो उनको 2 लाख मिल जाएगा। उसी साल में अन्य मेंबर्स को अगर 1 लाख की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा 5 लाख रुपीज का बंटवारा होगा। तो उसे हम जनरली फ्लोटर कहते हैं। टाइप ऑफ कवर, फ्लोटर सम इंश्योर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे फैमिली साइज कम से कम 6 अडल्ट और 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रंस इस पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। एंट्री एज, इस पॉलिसी के अंदर अगर आपको एंट्री लेना है तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल से लेके 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। 65 के बाद में आप इस प्रोडक्ट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। और अगर आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो तो 16 डेज से लेके 25 ईयर्स तक आप इस पॉलिसी में रहोगे। 25 के बाद में आप दूसरे पॉलिसी के अंदर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। Co-payment 20% of co-payment is applicable if the insured age at entry is 61 years and above। अगर 61 ईयर्स के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट ये लेना चाहता है तो उन्हें अपने जेब से 20% को पेमेंट का मतलब ये है कि 1 लाख रुपीज का अगर बिल आता है तो 20,000 कम से कम आपको आपके जेब से देना पड़ेगा। तो जनरली लोग ये 61 के बाद इसमें प्रोडक्ट में एंट्री नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे को पेमेंट है। रिन्यूअल, ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल देता है दोस्तों। जब भी आप ये प्रोडक्ट लोगे, आपके आप जो भी एज ग्रुप में हो अभी, जैसे आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप इसका लाइफ लॉन्ग तक रिन्यूअल ले सकते हो। पॉलिसी टर्म 1 ईयर, ये पॉलिसी दोस्तों 1 ईयर के लिए भी आ सकती है, 2 साल के लिए भी आप इसका प्रीमियम भर सकते हो और 3 साल के लिए भी आ सकती है। प्री पॉलिसी मेडिकल स्क्रीनिंग, पर्सन whose age is above 50 years and sum insured is ₹3 लाख। इसका मतलब ये है कि 3 लाख के ऊपर आप जब भी सम इंश्योर्ड चॉइस करते हो और 50 साल से ऊपर अगर आप एंट्री करने जा रहे हो तो आपका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा। तो जनरली 3 लाख का तो प्रोडक्ट ये कम से कम आता ही है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड 25। तो 25 लाख तक ये पॉलिसी आपके लिए, आप इसे ले सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन रूम रेंट देखते, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद में सबसे पहले सवाल आता है कि रूम रेंट, मैं कौन से रूम रेंट में जाऊं? ये बहुत बड़ा सवाल रहता है क्योंकि रूम के हिसाब से डॉक्टर फीस और बाकी अन्य चार्जेस आपके डिसाइड होते हैं। तो रूम रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो। तो यहाँ पे देखते हैं 3 लाख एंड 4 लाख रुपीज के लिए 5,000 रुपीज पर डे का आपको रूम रेंट अलाउेबल है। आप अगर उससे बड़ा रूम लेना चाहते हैं जहां पे 7,000 या 8,000 रुपए खर्चा है तो वो जो खर्चा है वो आपको आपके जेब से देना पड़ेगा। एंड 5 लाख एंड अबो सम इंश्योर्ड आप लेते हो तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हो। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की व्याख्या क्या है? तो एक रूम रहेगा, उसके अंदर आपको एसी, बाथरूम अटैच रहता है और थोड़ी बहुत सुविधाएं रहती है जो जनरल वार्ड में या शेयर्ड रूम में नहीं रहती है। ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क हॉस्पिटल को भी छोड़ के
उससे भी स्क्रूटिनी करके आप अगर वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको कम से कम 1% ऑफ सम इंश्योर्ड विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹5,000 पर पॉलिसी ईयर, मतलब 5,000 रुपीज तक आपको कैश बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा फीचर है। शेयर्ड एकोमोडेशन जब भी आप, भले आपका सिंगल शेयर्ड स्टैंडर्ड एसी रूम है, लेकिन आप शेयर्ड रूम में जाते हो। शेयर्ड रूम मतलब क्या, कि आपके साथ और एक पेशेंट है जो दूसरे बेड पे है, आप इस बेड पे हो। ठीक है, तो एक ही रूम के अंदर दो बेड। तो अगर ऐसा कुछ अगर आप रूम लेते हो तो आपको 3 लाख से लेके 15 लाख तक अगर आपका सम इंश्योर्ड है या फिर पॉलिसी है तो आपको पर डे 800 रुपए मिलेगा। तो मान लीजिए आप अगर 5 दिन भी रहते हैं उस हॉस्पिटल में या फिर उस शेयर्ड रूम में, तो आपको 4,000 रुपए तक कैशबैक होता है। तीसरी चीज देखते हैं, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। अगर कभी भी आपको एम्बुलेंस करना पड़े तो 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलता है, और सालाना उसका लिमिट है 1,500 रुपीज पर पॉलिसी। एयर एम्बुलेंस, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड अवेलेबल फॉर ₹5 लाख एंड अबो सम इंश्योर्ड। जनरली आज की तारीख में लोग 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का ही पॉलिसी लेते हैं। तो मान लेते हैं आपका पॉलिसी 5 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 10%, मतलब 50,000 तक एयर एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी देगी। रिलेवेंट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में जाने के, ट्रीटमेंट लेने के पहले आप जो भी खर्चा करते हो, 60 दिनों तक का जो भी खर्चा है वो आपको रियम्बर्समेंट किया जाएगा। हॉस्पिटल से छूटने के बाद में जब भी आपका डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद वाले 90 डेज तक जो भी आपका मेडिकल है, फॉलोअप है, डॉक्टर फीस है, तो उसका खर्चा आपको दिया जाएगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और ₹1 लाख विच एवर इज लेस पेबल प्रोवाइडेड इंश्योर्ड पर्सन is the recipient. Donor screening expenses and donor post donation complication of the donor are not payable. इसका मतलब ये है कि जब भी जिसके पास पॉलिसी है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसे अगर कोई थर्ड पर्सन अगर ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उसका जो भी खर्चा रहेगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि अप टू मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज तक या फिर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, तो 30,000 रुपीज, और या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक। डे केयर प्रोसीजर, ऑल डे केयर प्रोसीजर आर कवर्ड ऑन एक्चुअल। तो जितने भी डे केयर प्रोसीजर है दोस्तों, जैसे कैटरैक्ट, हार्निया, पाइल्स, ऊथरोक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, ये सारे डे केयर में आते हैं, जहां पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं रहता। 1-2 घंटे के बाद में ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हो, तो वो सारे डे केयर में आते हैं, तो वो भी एक्चुअल कवर से। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट में यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको कैपिंग है। जैसे 3 लाख का पॉलिसी है तो लिमिट पर आइज है 25,000 रुपीज, लिमिट पर पॉलिसी पीरियड है 35,000 रुपीज। ₹4 लाख के लिए पर आए 30,000 है। तो जनरली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपका पॉलिसी एनिवर्सरी नजदीक हो तो उसके 5-10 दिन पहले या फिर 1 मंथ पहले एक आंख का आप ऑपरेशन कराओ, वहां से 30,000 रुपए लो, और फिर सेकेंड ईयर जैसी वो पॉलिसी एनिवर्सरी हो जाती है, नेक्स्ट प्रीमियम भर के वापिस से 30,000 रुपीज का आप क्लेम करो। तो ये मैं एक 4 लाख का पॉलिसी कंसिडर करके आपको बता रहा हूँ। वरना क्या होगा, अगर एक ही साल में आप दोनों भी आंखों के ऑपरेशन कराओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 लाख के लिए आपको सिर्फ 35,000 मिलेगा, जो आपको 50,000 मिल सकता था। आइए आगे बढ़ते। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, कवर्ड एक्चुअल कवर्ड फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 डेज। इसका सिंपल अर्थ ये है कि आज हम कोरोना में देखा हमने, कोविड-19 में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पे बहुत सारे जो लोगों को घर के अंदर ही ट्रीटमेंट दिया गया। तो जब भी वो 3 दिन से ज्यादा हो जाता है तो जो भी खर्चा रहेगा, इट इज अगेन डिपेंड ऑन द डॉक्टर रिकमेंडेशन, इफ दे रिकमेंड तो ये भी आपको खर्चा मिल सकता है। आयुष ट्रीटमेंट, आयुष का मतलब ही क्या है, आयुर्वेदिक, यूनानी, आयुष, सिद्धा, होम्योपैथी, तो अप टू ₹4 लाख तक, 10,000 रुपए तक का आपका खर्चा मिलता है।
रुपीज 5 लाख का अगर सम इंश्योर्ड 5,000 मिलता है, अगर ₹15,000 मिलता है अगर 5 लाख से 15 लाख के अंदर आपका पॉलिसी हो तो। नेक्स्ट देखते हैं न्यूबॉर्न बेबी कवर। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम ₹50,000 प्रोवाइडेड मदर इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल से अगर ज्यादा ये पॉलिसी में अगर मदर कवर्ड है बच्चे की, तो 10% तक बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का भी खर्चा इस पॉलिसी के अंदर ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी उसका लिमिटेशन दिया गया है, इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन ट्रीटमेंट। तो आईवीएफ वगैरह के बारे में हमें मालूम है काफी अच्छी तरीके से। तो अगर 3 साल के बाद में एवरी ईयर 5 लाख रुपीज का अगर सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपीज तक पॉलिसी होल्डर को ये पैसा मिल सकता है। 10 लाख के लिए, 10 से 25 लाख के लिए यहाँ पे दिया गया है 2 लाख रुपीज। ठीक। वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ फॉर पॉलिसी इंसेप्शन। 3 साल कम से कम इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, नो क्लेम बोनस काफी इंपॉर्टेंट है। नो क्लेम का मतलब क्या है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हो लेकिन उस पूरे साल में आपका क्लेम नहीं आता है तो 25% बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको 10% बोनस ऐड हो जाता है। वैसे देखा जाएंगे तो 2 साल के बाद में ऑलमोस्ट 35%, और फिर उसके बाद में मैक्सिमम 10%, 10%, 10%, 10% मिलके वो आपका पॉलिसी 5 लाख का है तो वो 10 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। आपका पॉलिसी अगर 3 लाख का है तो 3 लाख में कन्वर्ट, और 6 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। रिचार्ज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बेनिफिट। रिचार्ज का मतलब क्या है? 3 लाख के लिए 75,000 है, 4 लाख रुपीज के लिए 1 लाख रुपीज का है, 5 लाख के लिए एंड अबो 1.5 लाख। जनरली क्या होता है कि सम टाइम जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है तो पॉलिसी अगर मान लीजिए उनके पास है, यहाँ पे एग्जांपल पकड़ेंगे हम लोग 4 लाख रुपीज का, या फिर 4 लाख का एग्जांपल पकड़ेंगे। ठीक है। अगर 4 लाख का पॉलिसी है और खर्चा लेकिन उनका 5 लाख रुपीज का होता है तो इंस्टेंट वहां पे रिचार्ज किया जाता है। उसके लिए आपको आपकी जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अवेलेबल 3 times at 100% each time during the policy period. Available immediately upon exhaustion of the limit of coverage. इसका मतलब ये है कि जब भी आपका पॉलिसी का लिमिट खत्म हो जाता है तो तुरंत उसको रिस्टोर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि घर में हमारे पास मान लीजिए चावल है और वो चावल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं अगेन 5 किलो से या 10 किलो से। तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपका जो भी पॉलिसी है 5 लाख का है, वो अगर खत्म हो जाता है तो कंपनी उसी साल में और 5 लाख रुपए उसके अंदर ऐड कर देती है विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। ठीक है। आगे बढ़ते, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 25% of sum insured maximum of ₹5 lakh. Additional sum insured shall be available after exhaustion of the limit of coverage. ठीक। तो 25% ये भी अवेलेबल है। हेल्थ चेकअप फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। तो देखिए 3 लाख रुपीज के लिए 750 रुपीज है, 4 लाख रुपीज के लिए 1,000 रुपीज है, 5 लाख रुपीज के लिए 1,500 रुपीज है, 10 लाख के लिए 2,000 रुपीज है, 15 लाख रुपीज के लिए 2,500 रुपीज है। तो जब भी आपका क्लेम किसी साल में नहीं होता है तो ये अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी हमारे टाइप्स है वहां पे आप जाके स्टार के वहां से आप ये हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। फ्री सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। बहुत बार दोस्तों अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा या आपको पर्टिकुलर सर्जरी करना पड़ेगा तो वो टाइम पे घाई घाई में लोगों को एक डर सा रहता है कि यार ये यहाँ से करे या नहीं करे या क्या करे, और वहां से अगर डॉक्टर बोल रहे कि नहीं आपको अभी के अभी करना पड़ेगा तो आपको लगता है कि क्या ये अभी सही है या नहीं है। तो आप इसके लिए फ्री सेकेंड मेडिकल ओपिनियन भी
ले सकते हो। उसके बाद में एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ वन इमीडिएट फैमिली मेंबर रिएम्बर्समेंट अप टू ₹5,000 अवेलेबल फॉर ₹10 लाख सम इंश्योर्ड। ठीक है, सो 10 लाख के ऊपर अगर किसी का पॉलिसी है तो उनको ₹5,000 दिया जाता है उनके फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, एयर ट्रैवल्स के लिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड चूजन लिमिट्स डिफर। ओके, तो इसका मतलब ये मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आज की तारीख में दोस्तों देखो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि मॉडर्न सर्जरीज हो रही है, स्टेम सेल, ब्रेन सर्जरी, बहुत ऐसी जगह पे ना जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है। वो रोबोटिक सर्जरी के लिए भी कुछ लिमिटेशंस है, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड। उसके बाद में मॉर्टल रिमेन्स के लिए ₹5,000 रिएम्बर्समेंट हो जाता है। ठीक है, इनिशियली वेटिंग पीरियड ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी हम मेडिक्लेम का पॉलिसी खरीदते हैं, जब भी आप मेडिक्लेम का पॉलिसी खरीदोगे तो 30 डेज तक हमेशा याद रखना, IRDAI का रूल है कि 30 डेज तक कोई भी आपका इलनेस जैसे डेंगू है, मलेरिया है, हार्ट अटैक है या फिर अन्य कोई भी बीमारी उसको कवर नहीं करती है कोई भी मेडिक्लेम कंपनी, एक्सेप्ट एक्सीडेंट। लेकिन एक्सीडेंट का मत जो भी खर्चा है वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे 30 दिन निकल जाते हैं तो जो भी खर्चा रहेगा आपका जनरली वो कवर हो जाता है। फॉर स्पेसिफिक डिसीज 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहता है। स्पेसिफिक डिसीजेस मतलब जैसे जो भी प्रोडक्शन में होता है, जैसे प्रोडक्शन मतलब किडनी स्टोन, स्टोन क्या होता है? प्रोड्यूस होता रहता है, बराबर है। तो आज अगर मुझे 3 महीने पहले या 2 महीने पहले किडनी स्टोन्स था और फिर मैं पॉलिसी लेके उसको ऑपरेशन करना चाहता हूं तो वो मुमकिन नहीं है। किडनी स्टोन है या गैल ब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। और अगर प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बॉडी के अंदर कुछ चीजें होगी तो उसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप जितना भी आपको डिटेल्स देना था, ये काफी एक शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने। इसका ऑलमोस्ट 38 पेजेस का काफी डीप एनालिसिस है, काफी डीप इसके प्रोडक्ट की डिटेलिंग है। लेकिन आज मैं इसको शॉर्ट्स में ही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई होप ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।